राधे राधे फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। फ्रेंड्स, इस योजना का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर आप घर में एक बिटिया है, अगर आपके घर में एक बिटिया का जन्म हुआ है, यह योजना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट योजना है, क्योंकि इस योजना के जरिए आप उसके लिए एक बचत कर पाएंगे और वह बचत आपको भविष्य में उसकी पढ़ाई और शादी के लिए उसके खर्च कर पाएंगे। तो योजना के बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से जानने को मिलेगा। यह वीडियो पूरा देखने पर आपको किसी भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम योजना के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर इससे पहले भी आप इस योजना के बारे में सुना है और कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, तो कंफ्यूजन सारा आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। यह है क्या? देखिए, यह योजना वह है जो भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को शुरू की थी। यानी 22 जनवरी 2015 से यह स्कीम चल रही है। यह भारत सरकार की स्कीम है। स्कीम जो सिर्फ बेटियों के लिए, यानी इसमें सिर्फ बेटियों के लिए ही है जो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बेटी की उम्र जो है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। और आप यह पोस्ट ऑफिस दोनों में कहीं पे भी आप यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट को बोला जाता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, यानी SSA, शॉर्ट में ऐसे अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। आप अपनी बेटी के नाम पर जो है आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो आप एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलते हैं और उस अकाउंट के अंतर्गत आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और उस पैसों पर आपको गवर्नमेंट ब्याज देती है और कुछ सालों बाद वह पैसा आपको मिलता जाता है। उस पैसे का आप अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के रूप में खर्च कर पाते हैं। तो यह हो गई आपकी सुकन्या समृद्धि योजना। यानी अब आपके मन में क्लियर हो गया होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। अब हम बात करेंगे कि एक परिवार में कितनी बेटियों के और कितने सुकन्या खाते खुलवाए जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुकन्या खाता खुलवाने के लिए सबसे पहले आपकी बेटी की उम्र है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की गुड़िया है तो आप उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं, और इससे ज्यादा की है तो आप उसका अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको अपनी बिटिया का खाता खुलवाना चाहिए। जितना जल्दी आप खुलवाएंगे उतनी जल्दी आपको इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आपको इससे फायदा होगा। देखिए, एक बेटी का एक ही सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं। देखिए, चाहे तो आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा लो, चाहे बैंक में खुलवा लो, लेकिन एक बेटी का आप यहाँ पर एक सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं। दो खाते आप यहाँ पे नहीं खुलवा सकते हैं। देखिए, एक ही परिवार में अगर 2 बेटियां हैं और तो आप दोनों बेटियों का सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं। देखिए, किसी परिवार में 2 बेटियां हैं तो आप दोनों बेटियों का सुकन्या खाता खुलवा लीजिए, चाहे बैंक में खुलवा लीजिए, चाहे पोस्ट ऑफिस में खुलवा लीजिए। अब कंडीशन आती है जिनके 3 बेटियां हैं तो यहाँ पर जो है उनके लिए अलग अलग नियम लागू होते दिखाई देते हैं। अगर किसी परिवार में 3 बेटियां और उनमें से एक बेटी का जन्म पहले हो गया हो, उसके बाद जुड़वा बेटियां हो गई है, तो आप पहले एक सिंगल बेटी थी लेकिन उसके बाद तो जुड़वा हो गई है, तो आप तीनों बेटियों का सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं। यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ध्यान से समझना होगा। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आपके पहले ही 2 जुड़वा बेटी हो गई है, यानी जो शुरू में जो 2 बेटियां हुई हैं वो जुड़वा हुई हैं, और उसके बाद भी आपकी बेटी का जन्म हो गया हो तो आप सिर्फ किन्हीं 2 ही बेटियों का सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको इसको क्लियर जरूर होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि सुकन्या खाता खोलने के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले आपको बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो कि बन ही जाता है। उसके बाद बेटी का आधार कार्ड आपको चाहिए। उसके बाद माता पिता या उसमें से किसी का एक का आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो देखिए, यह माता पिता में से किसी का भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। बेटी की 2 फोटो चाहिए और माता पिता की 2 फोटो होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक केस और हो सकता है कि मान लीजिए माता पिता जीवित नहीं है, तो जो भी कानून लगता है, लीगली गाइडेंस अगर कोई अपडेट है तो वह भी यहाँ पे अपना खाता खुलवा सकते हैं। बेटी का उसके अलावा भी जो भी कानून है, जैसे हिंदू धर्म का कानून या मुस्लिम धर्म का कानून, उसके कानून के अनुसार जो भी गाइडेंस होते हैं
वो बेटी का अकाउंट आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं या बैंक में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। सुकन्या खाते में आप कितना पैसा जमा करा सकते हैं। देखिए बहुत ही हिट पॉइंट है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें आपको जब भी सुकन्या खाता खुलवाना होता है तो आप कम से कम साल बीते बीच में 250 जमा करना अनिवार्य है। यानी फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच आपको कम से कम 250 रुपए जमा करने अनिवार्य होंगे। यह खाता आपको इन्विटी हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल यानी 1 वित्तीय वर्ष में आप 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। यानी सरकार ने लिमिट भी निर्धारित कर रखी है कि ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख तक ही इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपने पैसा साल जैसे कितने भी जैसे आपके पास है पैसा बचत है फिर भी नहीं हो रहा, इससे हर महीने फिक्स अमाउंट में डालना है। कोई व्यक्ति ये सोच रहा होगा कि हर महीने फिक्स डालना होगा, जैसे 1000 डालना, 2000 डालना, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपके पास जितना भी पैसा बचता है, किसी महीने 2000, किसी महीने 1000, किसी महीने 5000, तो आप जितना भी पैसा बचाते हो वो इस खाते में अपनी बिटिया के नाम पे जमा कर सकते हो। देखिए मान लो आप 250 जमा नहीं कर पाते हो तो क्या होता है, आप सुकन्या खाता को डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी वो देखो निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि आप साल का मिनिमम अमाउंट जो है कम से कम राशि वह भी जमा नहीं कर पाए तो आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन उसके चालू करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कम से कम 250 और 50 की पेनल्टी के साथ जमा करने होंगे तो वो खाता आपका फिर से सक्रिय हो जाएगा। जितने भी सालों के लिए आप खाता निष्क्रिय रहता है तो 250 के हिसाब से आपकी पेनल्टी जमा कर दी जाएगी और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सुकन्या खाता कितने सालों का होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना होगा क्योंकि इसमें सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि सुकन्या खाता 21 साल का होता है और यह 21 साल के आपके सुकन्या खाता खोलने की तारीख से गिना जाता है। अब समझिए मैं क्या कह रही हूँ। जब भी आप सुकन्या खाता खोलते हो अपनी बेटी के नाम से, साल आपके सुकन्या खाते में गिन गया। अब समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब भी आप सुकन्या खाता खोलेंगे अपनी बेटी के नाम से, उस तारीख से यानी उस साल से गिना जाएगा, गिन के 21 साल के बाद खाता पूरा पक जाएगा, पूरा मैच्योर हो जाएगा। मान लीजिए आपने 2025 में खाता खोला है, आपकी बिटिया का तो इससे 21 साल जोड़ लीजिए, यानी 2025 और 21 यानी 2040 के आपको यह अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। 2040 में आपको इसका पूरा पैसा मिल जाएगा। तो मैंने आपको समझा दिया है कि 2025 में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपको 2040 में इसका पूरा पैसा मिलेगा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि बेटी की उम्र 21 साल होने पर खाता पक जाएगा और पूरा पैसा मिल जाएगा, जो सही नहीं है। तो बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि बेटी की उम्र यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, यानी बेटी की उम्र 21 साल होने पर पैसा नहीं मिलेगा, उस खाते को 21 साल होने पर आपको पैसा मिलेगा। यह पॉइंट आपके लिए क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए इस खाते में आपको जब अकाउंट खोलना हो, आप सुकन्या की बेटी की उम्र 10वीं क्लास पास कर ली है, पढ़ाई के लिए 50% पैसा निकाल सकते हैं और बहुत ही सिंपल रूल है। अगर आपकी बेटी 18 साल की हो गई या फिर उससे 10वीं क्लास पास कर ली है तो आप उसकी हायर स्टडी के लिए जो भी आप 50% पैसा निकाल सकते हैं और उसका इस्तेमाल उसकी पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और आता है कि आप सुकन्या खाता 21 साल से पहले बंद कर सकते हैं। जी हाँ, आप 21 साल से पहले सुकन्या खाता बंद कर सकते हैं, लेकिन उसकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन जो है वो अच्छी कंडीशन है कि अगर आपकी बेटी की 18 साल हो गई है और आप उसकी शादी करना चाहते हैं तो आप सुकन्या खाते के 21 साल पूरा होने से पहले भी खाते को बंद करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही सिंपल रूल है। बेटी की 18 साल की उम्र हो गई, आपको शादी करनी, तो आप शादी का कार्ड लेके जाइए बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाइए, मैनेजर्स को आप दिखाइए तो वह आपको जो भी आपकी रिक्वेस्ट लेकर उस खाते को पूरे तरीके से बंद कर देंगे और पूरा पैसा आपके अकाउंट में जमा कर देंगे और उस पैसे से आप अपनी बेटी की शादी करा सकते हैं। दूसरी कंडीशन थोड़ी बेकार कंडीशन, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। देखिए अगर आपकी बेटी की डेथ हो जाती है तो भी आप खाता 21 साल से पहले बंद कराना ही होगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अगर इस खाते में आप हर महीने 1000, 2000 से लेकर 5000 जमा करते हैं और सालाना 1.5 लाख तक जमा करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे 1,000 से लेके 5,000 तक की राशि। तो देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास 1,000 कराते हो तो आप 15 साल में 1,80,000 जमा करा दोगे और उसी पर आपको जो ब्याज मिलेगा वो आपको मिलेगा 3,746 रुपए। और 11 और टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 54,611 रुपए, यानी लगभग 6 लाख आपको इस साल 21 साल के बाद मिल जाएंगे। इसी प्रकार 2,000 कम होंगे तो आपकी राशि होगी 3,60,000, ब्याज मिल जाएगा जिसपे मिलेगा 7,449 रुपए। टोटल राशि आपको मिलेगी 1,90,000। उसी प्रकार 3,000 जमा करने पर टोटल जमा करने होंगे 54, ब्याज मिलेगा 5400, 12,000, 1,23,000 रुपए। कुल राशि मिलेगी आपको 11 लाख रुपए। 11 लाख। अगर आप 4,000 रुपए जमा करते हो तो कुल जमा राशि होगी आपकी 7,20,000 रुपए और ब्याज आपकी होगी, ब्याज सहित हो जाएगा 14,98,446 रुपए। और 21 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो 22,18,446 रुपए। यही अगर आप 5,000 रुपए जमा करते हो तो आपको साल के 9 लाख रुपए आपको 15 साल में जमा करने होंगे और आप पे इसको ब्याज मिलेगा। ब्याज के सहित ही आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगा 18,73,057 रुपए और कुल 21 साल बाद आपको मिलेगा 27,73,057 रुपए, जो कि आपको 21 साल पूरे होने पर मिल जाएगा। बेटी के लिए आप 27 लाख रुपए आप बचत कर पाएंगे और यह पैसा आपको पूरा का पूरा विदाउट किसी टैक्स के, और इसे पैसे को आप अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए काम ले पाएंगे। तो बहुत बड़ी रकम है, कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जो इतना पैसा आपकी बेटी के लिए दे पाए और एकदम सिक्योर स्कीम है, यानी टेंशन फ्री स्कीम है जो सारा का सारा पैसा आपको अकाउंट में जमा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है जो मैंने आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। बाय दोस्तों।